हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम, सड़क पर पड़े पत्थर और जलती हुई गाड़ियां। नोएडा से बीते एक दो दिन में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे लोगों के शोषण की तस्वीर को खुलकर सबके सामने रख दिया है। इसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अधिकारी बैठक कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन लोगों को गिरफ्तार कर रहा है और जांच एजेंसियां मामले में अलग अलग एंगलों से पड़ताल कर रही है। नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन मजदूरों की उस अनसुनी आवाज का नतीजा है जो लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। कम वेतन और बढ़ते किराए के कारण मजदूर कर्ज में डूब रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों और नए लेबर कोड की आलोचना करते हुए कहा कि 12 घंटे काम करने के बाद भी मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को जायज ठहराया और मजदूरों को देश की रीढ़ बताते हुए उनके अधिकारों के साथ खड़े होने का वादा किया। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के मजदूरों की आखिरी चीख थी, एक ऐसी चीख जिसकी हर आवाज को नजरअंदाज कर दिया गया, जो लगातार मिन्नतें करते करते थक चुके थे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि नोएडा में एक मजदूर की महीने की सैलरी 12,000 रुपये होती है, वहीं किराया 4,000 से 7,000 रुपये तक देना होता है। एक मजदूर को साल में 300 रुपये की मामूली बढ़ोतरी मिलती है और तब तक मकान मालिक किराया 500 रुपये बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि जब तक तनख्वाह इस बढ़ती महंगाई की बराबरी कर पाती है तब तक ये बेकाबू महंगाई उसकी जान निचोड़ लेती है। नतीजतन एक मजदूर कर्ज के गहरे दलदल में डूब जाता है। यही विकसित भारत की सच्चाई है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में मजदूरों की प्रतिक्रियाएं भी लगाई। उन्होंने कहा कि एक महिला मजदूर का कहना है कि गैस के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। गैस संकट में घर का चूल्हा जलाने के लिए शायद एक सिलेंडर के लिए इनको 5,000 रुपये तक खर्च करने पड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, ये भारत की भी बात नहीं है। दुनिया भर में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं, सप्लाई चेन टूट गई है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ, युद्ध, वैश्विक महंगाई, टूटती सप्लाई चेन का बोझ मोदी जी के मित्र उद्योगपतियों पर नहीं पड़ा। इसकी मार सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है, जो तभी खाता है जब कमाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मजदूर का किसी युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उसने तो बिना शिकायत के बस काम किया। अपना हक मांगने पर उसे क्या मिलता है? दबाव और जुल्म। मोदी सरकार ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए जल्दबाजी में एक फैसला लेते हुए नवंबर 2025 से 4 लेबर कोड लागू कर दिए, जिसके तहत काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो मजदूर जो हर रोज 12-12 घंटे खड़ा रहता है फिर भी अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए कर्ज लेता है, क्या उसकी ये मांग बेतुकी है? वो जो हर रोज उसके अधिकारों को कुचल रहा है, क्या यही विकास है? नोएडा का मजदूर 20,000 रुपए की मांग कर रहा है, ये कोई लालच नहीं बल्कि उसका हक है। ये उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। मैं से हर मजदूर के साथ खड़ा हूँ जो देश की रीढ़ है। इस सरकार ने उसे एक बोझ बनाकर रख दिया है। फिलहाल नोएडा की सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये प्रदर्शन कब थमेगा और उनके हक में क्या फैसला आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।